ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਟਰੂ ਮੈਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ। थैंक यू फ्रेंड्स। केबल माफिए का जिहड़ा इशू है बड़ा संवेदनशील ते बड़ा चर्चा का विषय बनया है कि नवजोत सिंह सिद्धू विसल ब्लोअर ही बनू या इनू लॉजिकल एंड ते लैके जाऊगा। किसी की काबलियत अंक नहीं होवे ते यह वेखीदा कि उन्हें एंडिंग किवें कीती। यू रेट एबिलिटी इन मैन बाय व्हाट दे अटैम्प्ट, व्हाट दे फिनिश, नॉट बाय व्हाट दे अटैम्प्ट। मेरी कोई अटैम्प्ट नहीं है, मैं इनू फिनिशिंग लाइन तक लेके जाना है, इनू अमली जामा पाना है, इनू एंड तक लेके जाना है। और दिशा भी मैनू मिल गई है, सोल्यूशन भी मैनू मिल गया, तो टैंपरेरी इलाज मैं करना नहीं। टैंपरेरी इलाज तो है भी मेरे को इन्नी की जूरिस्डिक्शन सी, मैं उन्ना का काम कर दिंदा तो ये फिर मुछां ता दे के फिरदा रहिंदा। दूजी चीज, मेरा कोई भी केबल आला जिहड़ा LCU है ਉਹਦੇ ਨਾਲ पर्सनल ਉਹ नहीं। मैं तो चोर दी मां मारनी है, चोर दी मां, तो मैनू पता चोर दी मां कौन है, तो मैनू पता है कि उन्होंने सरकारी तौर पर पालिया किने सी, तो मैनू ये पता है कि जिन्हें टैक्स लेना सी ते जी तो लेना सी उन्हें कट्ठिया होकर पंजाब नूं मारिया। और मैं अज तुहानूं वो 2000 करोड़ रुपये का खुलासा करूं जिहड़े तुसीं हैरान रह जाओगे। लेकिन बिफोर दैट आई वॉन्ट यू टू नो कि बिहाइंड द सीन्स कौन कौन लड़ाइयां लड़दा रहा इन्हां केबल वालियां नाल और किस तरह लड़दा रहा और इहदी असली पछाण की है। हुण तो मेरे को फैक्ट्स ने और मैं ये पोतड़े भी खोलूंगा बड़े तरीके दे नाल, मैं तुहानूं दसूंगा मैं करना की है। और उसकी इजाजत साडे लीडर साहब जिहड़े ने कैप्टन साहब उन्होंने तो लवांगे, क्योंकि कैबिनेट भी बड़ी छेती है, उन्होंने तो इजाजत लेनी जरूरी है। तो हुण मैं तुहानूं इंट्रोड्यूस कर रहा विनीत भगत जी नाल। विनीत भगत जी पिछले 10 सालों तो घट तो घट नहीं 100 केबल ऑपरेटरों की लड़ाई लड़ चुके हैं पिछली तानाशाह सरकार नाल, जिहदा मकसद सी पंजाब दा पैसा आपदी जेब च पाउणा, कोई फ्रंटमैन खड़ा करना और उहदे जरिए पंजाब दा ढिड पाड़ के अपना रोजगार करना, आपदा धंधा करना। ये मेरी जिंदगी का भी सवाल है, ये पंजाब के लोगों की जिंदगी का भी सवाल है, गरीब आम आदमी का भी सवाल है। जब तक मैं इंचार्ज हाँ ये लड़ाई अंत तक जाऊ, और जब तक मैं इंचार्ज हाँ इस डिपार्टमेंट का, इनू मैं पताल चो भी कढ़ के लियाऊं जिन्हें असली चोरी की है। मैं भी कर सकता सी, क्योंकि 1 जुलाई तो जिहड़ा एंटरटेनमेंट टैक्स है वह सारा ब्यौरा GST च सबज्यूम होने तो बाद हुण लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कोल या पंचायती राज कोल तृप्त रजिंदर बाजवा जी कोल ही ताकत है जे एंटरटेनमेंट टैक्स ला सकता, बाकी सारे एक्ट सबस्यूम हो गए। वो भी परमात्मा ने कृपा की है, ये सोचता सी मैं भजूं, लेकिन वो भी हुण लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कोल है। नाउ बिफोर आई टेल यू व्हाट दे हैव डन इन द लास्ट 7 years and how they have facilitated fast way, I want you to listen to this story which will actually tell you a lot। उस तो बाद मैं तुहानूं फिगर भी दे दूंगा। लो जी, आई लीव द माइक टू मिस्टर भगत। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम विनीत भगत है, मैं एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। उसके अलावा मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो केबल और ब्रॉडकास्टिंग की है। केबल टीवी का जो पहला केस हुआ था, पहला केस मैंने फाइल किया था टीडी सेट में, जब 2004 के एंड में दिसंबर में टीडी सेट के पास पावर आई थी केबल और ब्रॉडकास्टिंग को रेगुलेट करने की। उसके बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ, जब ये जर्नी शुरू हुई, पंजाब की ऐसी कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसके ऑपरेटर का मैंने केस ना किया हो।
जिसके लिए मैंने लड़ाई ना लड़ी हो। पंजाब का जो ऑपरेटर है वो बहुत जागरूक है। पंजाब का जो ऑपरेटर है वो जुझारू है, अपने राइट्स को जानता है, अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए हमेशा आगे आया है। लेकिन जब ये सरकार आई, मेरा नुकसान हो गया। क्यों? पंजाब से केस आने बंद हो गए, क्योंकि इन्होंने एक एक ऑपरेटर को तोड़ लिया या मार दिया या उसका जो वो नेटवर्क है उस पर कब्जा लिया। पटियाला में मित्तल साहब हुआ करते थे, वो भी मेरे क्लाइंट थे, बहुत बड़ा नेटवर्क था। ये उनके पास गए, जी अपना नेटवर्क हमें दे दो, उन्होंने देने से मना कर दिया। उनके खिलाफ केस करके उन्हें 15 दिन अंदर रखा जेल में, और सारी तारा बढ़ती उन्होंने सारा नेटवर्क खा गया, अपनी तारा पाती है। ऐसे तरह एक और लड़ाकू बंदा है अपना गुरदेव पुलड़, पप्पी पुलर, अमृतसर मैं जानता हूँ। आज सवेरे फोन पे कह लो या 8 मुकदमे पाए। अब बोलो सर, बोलो आप बोलो प्लीज प्लीज। मैं कई बार बीच में मैं रंग में बंग नहीं डालनी सर। उनके केस में मैंने किए। उस आदमी के केस में हमने कोर्ट के सामने एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी रखी थी, जिसमें उसके घर में घुस के, उसके कैमरे लगे हुए नेटवर्क में, अंदर घुस के इंक्लूडिंग पुलिस पर्सोनल हैड रैंसैक्ड हिज नेटवर्क, सारी तोड़फोड़ करके गए। इसका एविडेंस है, हमारे पास आज भी है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बुरी तरह से इतने परेशान हुए हैं केबल ऑपरेटर। आपको मालूम है, एक अमृतसर में टीडी सेट का सेमिनार हुआ था, कुछ साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है। मैं भी वहां पे स्पीकर था। वहां पे कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने सारी डेलीगेशन बैठी हुई थी। आप लोगों में से भी कुछ लोग होंगे वहां पे। एक ऑपरेटर ने जहर खा के सुसाइड कर लिया था वहां पे, मेरे आंखों के सामने की बात है, मैं वहां पे था। इतना, हाँ, पूरी दवाई मेरे सामने की गल है सर, मैं उसे सीखा। इतने परेशान कर दिए कि सुसाइड करने तक की नौबत आ गई। घर में उनके रोटी खाने को नहीं है। मोनोपोली क्यों है? मोनोपोली इन्होंने बना के उसके बाद उसका फायदा कैसे उठाया? टैक्स की बात सर आपको बताएंगे। नहीं आप बताओ, साथ में कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल। 1995 में जो अभी सर से डिस्कस हो रहा था, तो उसमें फिगर सामने आए। 1995 में पर टीवी 50 रुपए एंटरटेनमेंट टैक्स लगा करता था। जब ये लोग आए 1995, तब कितने साल पहले की बात है? साहब ला लो, कितनी देर पहला दी गल है? 22 साल पहला दी गल है। एक उस तो 50 रुपये लेंदे सी, 50 रुपये एक कनेक्शन तो। चलो जी। और उसके बाद 2010 में इन्होंने नोटिफिकेशन लाके क्या कर दिया, उसका जो 50 रुपए टैक्स था उसे कर दिया जी लमसम टैक्स 15,000 रुपए पर साल, 1000 रुपए महीना। वो भी प्रोपराइटर को, वो भी एलसीओ को, प्रोपराइटर को, और वो भी रिकवर नहीं हुआ। कुछ नहीं, उसके लिए भी कभी कोई एक्शन नहीं कि वो 15,000 ही रिकवर कर लिए जाए, वो भी नहीं रिकवर हुआ। और डीटीएच पे 10%। और उसके अलावा जो डीटीएच पे चलता है, डीटीएच को 10% है। अगर डीटीएच वाला आपको बिल करता है 300 रुपए, तो 30 रुपए वो टैक्स देगा। आप पर ईयर सर, 1200 रुपए महीना, 1200 रुपए आप पर ऑपरेटर, पर प्रोपराइटर। द लोकल ऑपरेटर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, टाउन लेवल, कोई भी प्रोपराइटर, एनी प्रोपराइटर। हाँ जी, एनी नंबर ऑफ कनेक्शन, दैट वर्ड इज प्रोपराइटर। हाँ, इसमें एनी नंबर ऑफ कनेक्शन बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया। चाहे आपके पास 100 कनेक्शन है, चाहे आपके पास 1 लाख कनेक्शन है, आप दे 10 लाख कनेक्शन है, चाहे 40 लाख कनेक्शन है, 80 लाख कनेक्शन है, दे 15,000 रुपए। इट्स अ जोक। यही अगर डीटीएच के कनेक्शन 1 लाख रुपए हो और 10% का उस पर टैक्स हो, तो कितना टैक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 300 रुपए भी अगर मिनिमम एक कस्टमर देता है और उसके ऊपर 30 रुपए टैक्स देता है, तो 1 लाख से कितने पैसे बन जाते हैं? 3 करोड़ रुपए तो ये बन जाते हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पे 80 लाख कनेक्शन है और 80 लाख में से 95% जो कनेक्शन है उन्हीं के ही है। उसका नुकसान किसे है? उसका नुकसान ऑपरेटर को भी है और कस्टमर को भी है। 95% are fast फास्ट वे,
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, क्लैरिफिकेशन कोई हो तो आप पूछते रहना, और अगर कोई लंबा क्वेश्चन हो जिसके लिए लंबा जवाब चाहिए तो अपने पास नोट करके रख लो, एट द एंड विल आंसर इट। मेरे पास पूरे देश से केस आते हैं टीडी सेट में, मैं केबल ऑपरेटरों के आज भी केस लड़ता हूँ, एमएसओ जो छोटे हैं उनके भी केस लड़ता हूँ मैं। अभी भी जो पेंडिंग केसेस है उसमें मैं आपको फिगर बताता हूँ। यूपी के जो केस चल रहे हैं मेरे पास, कानपुर का, उसमें जो है एमएसओ ऑपरेटर से 60 रुपए प्लस टैक्स ले रहा है। कैन यू इमेजिन 60 रुपये? बिकॉज देयर इज कंपटीशन। राजस्थान में हैथवे 75 रुपए प्लस टैक्स ले रहा है एमएसओ। यहां पे ऑपरेटर से पर कनेक्शन 130 रुपए लिए जाते हैं। कैन यू इमेजिन? क्योंकि ये मोनोपोली है यहाँ पे, इसलिए आपको कोई कुछ कह नहीं सकता, जो वो कहेंगे आपको देना पड़ेगा। मतलब यूपी च 60 रुपये लेंदे है एमएसओ, राइट, ਜਿਹੜਾ केबल ऑपरेटर है। राजस्थान च 75 रुपये लेंदे है ते इत्थे फास्टवे वाला 130 रुपये लेंदा। Sir, MSO stands for, I beg your pardon. मल्टी सिस्टम ऑपरेटर। एलसीओ इज लोकल केबल ऑपरेटर, एमएसओ इज अ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर। सब ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਹੋਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚਲੋ ਵੇਖ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਐ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर वो होता है जिसके नीचे जो अपना नेटवर्क लगाता है और एलसीओ को कनेक्शन देता है। उस डेफिनेशन में भी अब चेंज हो गया है, वो डेफिनेशन में चेंज हो गया है जब डिजिटलाइजेशन हो गई है और डैश फेज 1 2 3 4 सारे इंप्लीमेंट हो गए हैं। तो जिसके पास डैश लाइसेंस है और जिसने डिजिटल नेटवर्क लगाया है सिर्फ वही एमएसओ है। पहले छोटे एमएसओ भी होते थे, अब तो ये सिर्फ बिजनेस कंसोलिडेट हो गया, बड़े लोग ही एमएसओ हैं। कमिंग बैक टू द थिंग विच ही पॉइंटेड आउट, I'm sorry, I don't have a name. गुरप्रीत जी, जो बड़े नेटवर्क हैं, जो छोटे एमएसओ होते थे, जो रीजनल एमएसओ होते थे या स्टेट किसी एक सिटी के एमएसओ होते थे, जैसे जलंधर में भी है सिटीजन केबल था, उसका भी मैंने केस लड़ा, उसको भी बहुत रिलीफ लेके दिया। वैसे भी नेटवर्क इन्होंने जब एक्वायर किए, पटियाला में मित्तल ने दिया नहीं तो इन्होंने उसके वैसे ही कब्जा कर लिया। बाकी जिन्होंने हाथ मिलाया, वो हाथ मिलाने के लिए भी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस हाथ मिलाने में भी दे आर दी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर इन दैट नेटवर्क। द एक्चुअल ओनर बिकेम द माइनॉरिटी स्टेक होल्डर। अब वो वाले जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हैं, जो ये जिन नेटवर्क्स में फास्ट पे, उस नेटवर्क के भी 15,000 रुपए नहीं दिए, उसकी लाइबिलिटी तो इनकी है, वो टैक्स भी नहीं दिया। 15,000 की लाइबिलिटी इनकी है ना सर? मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है। ओके, ओके। तो ये मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में ये होता है, और सर के पास डॉक्यूमेंट्स है, आपको भी सर्कुलेट किए गए हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2012 में रिपोर्ट दी थी कि इनके पास 40,000 सेट टॉप बॉक्सेस है, 40 लाख, और वो 2012 की फिगर थी। कंपटीशन कमीशन दी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। कंपटीशन कमीशन बोल रहा है 42 ਲੱਖ ਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ 2 ਲੱਖ, that is 90%। and after 5 years you can imagine, even if we take a conservative figure, 80 लाख से नहीं कम नहीं हो सकते हैं, ज्यादा ही होंगे। 2012 की रिपोर्ट है सर, मेरे हिसाब ਨਾਲ 1 करोड़। कंपटीशन कमीशन तो 2012 में जो 2010-11 के फिगर के बेसिस पे जो कनेक्शन निकाले थे, 40 लाख कनेक्शन उस समय निकाले थे। उसके बाद फर्दर फेज 2 3 4 डैश के रोल आउट हुए हैं, जो कनेक्शन अंडर डिक्लेयर्ड थे वो भी सामने आए हैं। इसमें ट्राई का फिगर भी आ गया, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके फेज 1 2 कंप्लीट हुए थे, बाकी उनकी वो चल रही थी, उन्होंने भी 24 लाख कनेक्शन बताया, उसमें से 22 लाख इसका बताया, देख लो। करेक्ट। 2012 में जब 40 लाख कनेक्शन है, फेज 3 4 रोल आउट होने के बाद भी बाकी कनेक्शन भी सामने आगे होंगे। उसके बावजूद आज की डेट में ट्राई को क्या डिक्लेरेशन है इनकी, वो फिगर आप लोगों को सर्कुलेट कर दी गई है, वो 24 लाख की डिक्लेरेशन है। तो चोरी की तो कोई अंत ही नहीं है यहाँ पे।
अगर वो टैक्स इन्होंने एंटरटेनमेंट टैक्स 50 रुपए जो पर कनेक्शन था उसे हटा के अगर इस पे नहीं किया होता तो आज की डेट में पर ईयर गवर्नमेंट को कम से कम 300, 400, 500 करोड़ रुपए तक का पर ईयर पिछले 10 सालों का आप हिसाब लगा लो, इतना फायदा होना था। वो पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया? बदनाम जे बंदे आ जी, उन्होंने दी जेब च गया। बदनाम जे बंदे आ, पिछली सरकार कहने वाली बात नहीं है इसमें, हाँ। सबको मालूम है। हाँ, स्पष्टीकरण की जिन्होंने सर्कुलर नोटिफिकेशन करके केबल ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਡੀਟੀਐਚ ਤੇ 10% ਲਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ 95 ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ 50 ਰੁਪਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 50 ਰੁਪਈਏ ਲਾਓ 300 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 350 ਰੁਪਈਆ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ, ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ? ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਕਸ ਡੀਟੀਐਚ ਵਾਲੇ ਤੇ 10%, ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਰੁਪਈਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 12000 ਰੁਪਈਏ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਏ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਪੀਨਟਸ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜੀ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਾਕਾ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਦੇਤੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਾਮ 20 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਈਏ, ਬਿਹਾਰ 50 ਰੁਪਈਏ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 6% ਆਫ ਟਰਨਓਵਰ ਆਫ ਐਮਐਸਓ। ਉਹ ਐਮਐਸਓ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਐਮਐਸਓ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 10 ਤੋਂ 20, ਦਿੱਲੀ 40 ਰੁਪਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 15000 ਪਰ ਈਅਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਲ। ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਸਟਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੀਜੂ है, कह दीजिए गल अपनी, नाले देश खन्ना कह गया ये जो पब्लिक है ये सब जानती है।